तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घोड़े पर सवार होने की? दोस्तों, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था कि 2026 के आज के भारत का वो सच है जिसे कोई स्वीकारना नहीं चाहता। ये शब्द एक दलित दूल्हे को दी गई एक धमकी थी। 1 फरवरी 2026 की सुबह, शादी का दिन, डीजे बज रहा था, परिवार खुश था, एक बेटा अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने जा रहा था। विशाल चावड़ा अपने गांव से घोड़ी पर सवार होकर बारात निकाल रहा था, लेकिन तभी कुछ लोगों की नजर उस घोड़ी पर बैठे हुए दूल्हे पर पड़ी और अगले ही पल खुशियों का माहौल चीखों में बदल गया। 8 लोग धारदार हथियारों के साथ, तलवारों के साथ बारात पर टूट पड़े। क्या उसने कोई अपराध किया था? नहीं, उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वो दलित था और उसने घोड़ी पर बैठने की हिम्मत की थी। दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशाल के पिता गणपत चावड़ा का आरोप है कि गांव में दलित समुदाय के किसी व्यक्ति ने पहली बार घोड़ी पर बैठकर बारात निकाली थी और यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी। सोचिए, 21वीं सदी का भारत, वो भारत जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहा है, जहां कुछ ही रोज पहले यूजीसी के नए नियमों पर सवर्णों के भविष्य को खतरे में बता प्रदर्शन किए जा रहे थे। बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक विशाल चावड़ा के पिता गणपत चावड़ा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बेटे की शादी के दौरान ठाकुर समुदाय के लोगों ने उन पर हमला किया। गणपत चावड़ा का दावा है कि गांव में दलित समुदाय के किसी व्यक्ति ने पहली बार घोड़ी पर बैठकर गांव से बारात निकाली थी और इसीलिए उन पर हमला किया गया। वहीं बारात में मौजूद भला भाई चावड़ा ने भी कहा कि अगर हम सब दौड़कर अपने घर जल्दी से ना आए होते तो हमें अपनी जान गंवानी पड़ती, क्योंकि सामने वाले लोग धारदार हथियारों से हम पर हमला कर रहे थे। दोस्तों, अगर दलित समाज के लोगों की माने तो उनके साथ गांव के हर प्रसंग और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भेदभाव किया जाता है। इसी गांव के दलित छात्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, गांव के किसी भी सार्वजनिक भोज में दलितों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। हमारा भोजन अन्य समाज के लोगों के साथ नहीं होता। अगर हमारा बच्चा गलती से वहां जाकर बैठ भी जाए तो उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह दलित समुदाय के कमलेश चावड़ा कहते हैं कि हम दलित हैं तो हमारे साथ भेदभाव तो होना ही। हम अपने गांव में नाई से बाल नहीं कटवा सकते, हम गांव के सार्वजनिक चौक में सबके साथ बैठ नहीं सकते और आज तक हम गांव के एक भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए। इस गांव में एक गौरी मंदिर है जो आसपास के लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। कमलेश चावड़ा कहते हैं कि आसपास के लोग गांव में इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन चंद्रमाण गांव के किसी भी दलित ने आज तक उस मंदिर में प्रवेश तक नहीं किया। हालांकि जब इस बारे में पुलिस से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि इस गांव में सभी समुदाय के लोग प्यार से रहते हैं और खासतौर पर हमले की बात पर उनका कहना था कि इस हमले की वजह पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। दोस्तों, क्या ये वही भारत है जिसका सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान रचते हुए देखा था? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।